किसान का फायदा नहीं, ये किसान को मारना चाहते हैं, किसान को दबाना चाहते हैं। किसान सड़कों पे आया हुआ है, सरकार को सोचना चाहिए कि किसानों की आवाज को सुनना चाहिए। मरना मंजूर है या हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। सरकार को कहता हूँ कि किसानों को भ्रम नहीं है, किसान तो क्लियर है, वो तो अपनी जायज मांग के लिए आया हुआ है। कौन है मैम सर्दी के अंदर 15-15 दिन अपने घर पे छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के आया हुआ है? पागल थोड़ी है किसान। जब पूरा देश का पेट भरता है, पूरा देश चलाता है, तो किसान को भ्रम कहा हुआ। एकदम यहाँ धरना प्रदर्शन दे दे, एकदम दिल्ली में हर सरहद पे किसान बैठ गए। क्या इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था कि सरकार को अपनी आवाज पहुँचाने का, अपनी बात कहने का, या यही तरीका? हमारे पास एक तरीका और है, वो तरीका करने के बाद देश में हाहाकार मच जाएगा। हम जितना अनाज है खाने के लिए रख लेंगे, बाकी अनाज को अगर आग लगा देंगे ना, तो इस सरकार को रोड पे आने की जरूरत नहीं है। ये सरकार हमारे दरबार पे आएगी कि किसान भाइयों आप अनाज को बोर हमारे बाजार में लेकर आओ, लेकिन हम हमारे देश को दुखी नहीं देखना चाहते, इसलिए हमें सड़कों पे मजबूर होकर आना पड़ा है। लेकिन सरकार ये हमारा नाजायज फायदा उठा रही है, लेकिन किसान अब की बार आर पार के मुड में है, पीछे हटने वाला नहीं है। इंतजार कर रहे हैं इनके फैसले का। अगर यहाँ तक सीमित नहीं तो ये पिलर फाड़ कर फेंक कर आगे तक भी जाएंगे। देखिए मैम, अभी सरकार कह रही है कि हमने किसानों के लिए अच्छा फैसला लिया है, तो मैं सरकार से एक चीज़ पूछना चाहता हूं, जब भी आप कोई स्कीम लागू करते हैं, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट जारी करते हो, तो आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हो, आप दिखावा करते हो, तो क्यों आप ये मतलब चोरी छुपे नीचे से अंधेरे से आप गली से कानून लेकर आए हो? क्योंकि ये किसान का फायदा नहीं, ये किसान को मारना चाहते हैं, किसान को दबाना चाहते हैं। क्योंकि एक नारा चला था हमारे देश के अंदर, जय जवान जय किसान। वो नारा किताबों में लिखने के लिए नहीं चला मैम, कि किताबों में लिख दिया, पढ़ लिया, सुन लिया। वो नारा इसलिए चला था क्योंकि अगर हमारे देश के अंदर हमारी रक्षा कौन करता है? जवान करता है। हमारे देश का पेट कौन भरता है? किसान भरता है। अगर हमारा देश का जवान दुखी है, हमारा किसान दुखी है, तो हमारा देश भी दुखी हो जाएगा। तो इसलिए इन नारे का इनको अर्थ नहीं। आज अगर हम नारा बोलते हैं तो हमें शर्म आती है कि आज हमारा किसान सड़कों पे आया हुआ है। सरकार को सोचना चाहिए कि किसानों की आवाज को सुनना चाहिए। ये सरकार सोच रही है कि 10 दिन सर्दी का टाइम है, 10 दिन 15 दिन बैठ के चले जाएंगे, तो इन सरकार को बताना चाहते हैं 10 दिन 15 दिन नहीं, ये बार बार मीडिया के थ्रू भी बता रहे हैं कि इन किसानों को भ्रम है। किसानों को भ्रम नहीं है, भ्रम इस सरकार को है, कि तब तक भ्रम है जब तक ये शांत बैठे हैं। इन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी। जितने पिलर फाड़ कर उखाड़ कर जब सरकार के गलियारों तक पहुंचेंगे, उस दिन को पता चल जाएगा कि भ्रम आपको था, किसानों को नहीं है। तो हमारा यही मांग है इनसे, सरकार से, कि ये कानून को रद्द करके ये जो स्टोर की आपने अडानी अंबानी सारे एयरपोर्ट को बेच दिया, सारे जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया, आज इनके माध्यम से हमारे किसानों को खरीदना चाहते हैं, लेकिन किसी हाल में नहीं होने देंगे मैम। चाहे हमारा मरना मंजूर है या हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। मतलब आपका साफ कहना है कि किसानों को भ्रम नहीं, सरकार को? हाँ, सरकार को भ्रम है, क्योंकि बार बार कह रही है मीडिया के माध्यम कि किसानों का भ्रम दूर किया जाए। तो मैं सरकार को कहता हूँ कि किसानों को भ्रम नहीं है, किसान तो क्लियर है, वो तो अपनी जायज मांग के लिए आया हुआ है। कौन है मैम सर्दी के अंदर 15-15 दिन अपने घर पे छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के आया हुआ है? पागल थोड़ी है किसान। जब पूरा देश का पेट भरता है, पूरा देश चलाता है, तो किसान को भ्रम कहा हुआ। लेकिन ये सरकार को भ्रम, और ये सरकार को भ्रम तब तक है कि जब तक किसान शांत है। हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं, हमारे पास और भी हथियार हैं। हम अगर 1 साल के लिए सारा अनाज बंद कर दें तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगी। मेरा सवाल था कि एकदम यहाँ धरना प्रदर्शन दे दे, एकदम दिल्ली में हर सरहद पे किसान बैठ गए। क्या इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था कि सरकार को अपनी आवाज पहुँचाने का, अपनी बात कहने का, या यही तरीका? हमारे पास एक तरीका और है, वो तरीका करने के बाद देश में हाहाकार मच जाएगा। हम जितना अनाज है खाने के लिए रख लेंगे, बाकी अनाज को अगर आग लगा देंगे ना, तो इस सरकार को रोड पे आने की जरूरत नहीं है। ये सरकार हमारे दरबार पे आएगी कि किसान भाइयों आप अनाज को बोर हमारे बाजार में लेकर आओ, लेकिन हम हमारे देश को दुखी नहीं देखना चाहते, इसलिए हमें सड़कों पे मजबूर होकर आना पड़ा है। लेकिन सरकार ये हमारा नाजायज फायदा उठा रही है, लेकिन किसान अब की बार आर पार के मुड में है, पीछे हटने वाला नहीं है, हटने वाला नहीं है। मतलब इस बार आर पार की लड़ाई है, आर करो या पार करो, पर जो होगा बस अब वो देखा जाए। आर करो या पार करो, लेकिन किसान की मांग को पूरा करो। हम हमारे किसान की मांग के लिए आप एक चीज और देख लीजिए कि कोई भी किसान, हमें जितने सारे भाई किसान हैं, किसान की जब फसल पकती है तो उससे पहले किसान बढ़िया से, आड़ती से, दुकानदार से लोन लेता है, से वो ये देखता है कब हमारी फसल बिकेगी मंडी में और हम उधार चुकता करेंगे। और ये इन्होंने स्टॉक की खुली छूट दे दी। ये किसान के लिए नहीं दी है, ये दिए अडानी अंबानी, जो इनके जो ये प्रचार करते हैं चुनाव का, इन्हें पैसा लगाते हैं, ये उनके हित के लिए किया, और वो इनको अपना मांग बनवाने के लिए सफल हो गए हैं और किसान को मजबूर कर दिया रोड पे आने के लिए। तो हमारा तो सब यही निवेदन है, आज तक हमने कोई भी गलत तरीके से कहीं व्हीकल को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी दुकानदार को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन सरकार की मंशा बीच में कुछ घुसपैठिए भेजने के लिए
हमारे आंदोलन को पाड़ने के लिए। लेकिन किसान भाइयों का जो संगठन है वो इतना कमजोर नहीं है कि हम बिखर जाएंगे। हम निखरे हुए हैं और आगे बढ़ेंगे और हम इंतजार कर रहे हैं इनके फैसले का। अगर यहाँ तक सीमित है नहीं तो ये पिलर पाड़ कर फेंक कर आगे तक भी जाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा ही किसानों का कहना है आर की या पार की, आर या पार होगा। अब तो चलिए एक और से बात करते